दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म लव यापा को। फिल्म रीमेक है एक तमिल मूवी लव टुडे की। कहानी शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके, और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। फिल्म के पहले सीन में हम गौरव नाम के लड़के को देखते हैं। गौरव के घर में उसकी माँ और उसकी बहन रहती है। गौरव के पिता नहीं हैं। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, जो कि एक मोबाइल खरीदने शोरूम में गया होता है। जब वो मोबाइल खरीद रहा था तो उसके पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वह अपने दोस्तों को कॉल लगाता है और उधार मांगकर वह फ़ोन खरीद लेता है। हम देखते हैं कि मोबाइल अपने लिए वह नहीं खरीदता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड वानी के लिए मोबाइल खरीद रहा होता है। मोबाइल देखकर उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बातें करते करते अपने घर को निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बानी यह फ़ोन अपने घर पर अपने पापा को दिखाती है। उसके पापा पूछते हैं कि तुम तो हमेशा ऑनलाइन खरीदती थी, पहली बार शोरूम में जाकर मोबाइल क्यों खरीदा। वानी बताती है कि यह उसे एक ऑफ़र में मिला है, जिसकी वजह से उसने दुकान पर जाकर यह मोबाइल खरीद लिया। बानी के पापा कुछ नहीं बोलते हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वानी और गौरव हमेशा फ़ोन में लगे हुए रहते हैं, हमेशा बातें किया करते हैं। अगले दिन गौरव और वानी एक दुकान पर जाते हैं, जहां पर वानी गौरव को एक कड़ा गिफ्ट करती है। दोनों खूब बातें करते हैं और फिर गौरव अपने घर और वानी अपने घर को चली जाती है। गौरव अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बहन की शादी तय हो रही थी। उसकी बहन किरण बिना लड़का देखे, बिना लड़के को अच्छी तरह से समझे इस शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिस पर गौरव उससे पूछता है कि बिना जाने किसी को शादी के लिए हाँ कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। शादी करने के लिए जल्दी मत करो, चाहिए तो लड़के को अच्छी तरह से जान लो, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ बोलो। पर किरण बताती है कि वह लड़का जिससे वह शादी कर रही थी उसका नाम अनूप रहता है। लड़का बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से किरण उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और हाँ बोल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुनीत नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि वानी के ऑफिस में काम कर रहा होता है। वह ऑफिस के बाहर खाना खा रहा था कि खाना खाते वक्त उसके खाने में कौवे की सीट गिर जाती है। सीट गिरने की वजह से वह खाने को फेंकने जा ही रहा होता है कि वह देखता है कि एक गरीब आदमी जमीन पर बैठा था, उसे जैसे कि भूख लगी हो। उस गरीब आदमी को देखकर पुनीत उस कौवे के सीट वाला खाना पैक कराता है और उसे उस गरीब आदमी को दे देता है। यह सारा घटनाक्रम का वह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल देता है। वह अच्छा था नहीं, पर अच्छा दिखने की कोशिश हमेशा कर रहा होता है। सब उसको सोशल मीडिया पर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। सबको लगता है कि पुनीत बहुत बढ़िया आदमी है। यहाँ हम देखते हैं कि वानी को एक आईडी से बहुत गंदे गंदे मैसेज आ रहे होते हैं। जिस आईडी से एसएमएस आ रहे होते हैं उस आईडी का नाम लवर21 था। वह यह बात गौरव को भी बताती है तो गौरव कहता है कि उसको ब्लॉक कर दो। वानी कहती है कि ब्लॉक करने से समस्या का हल नहीं होता है, वह दूसरी आईडी बनाकर भी मैसेज करना स्टार्ट कर देगा। वानी गौरव को कहती है कि तुम्हारे पास कोई सलूशन नहीं रहता है, ठीक है जाने दो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। कहता है वह अपनी बहन की सगाई के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें मेरे घर पर आना होगा, मेरी बहन किरण की सगाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरव की बहन की सगाई हो रही होती है और वानी वहाँ पर आती है। वानी अपने दोस्त करण के साथ वहाँ आई रहती है, जिसे देखकर गौरव को बुरा लगता है, पर वह कुछ बोलता नहीं है। गौरव वानी को अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, अपनी माँ से भी वह मिलवाता है। वानी की हरकतों से गौरव की माँ जान जाती है कि वानी और गौरव एक दूसरे को पसंद करते हैं। वानी सगाई का दिन बीत जाता है, गौरव और वानी एक दूसरे से और क्लोज होते चले जाते हैं। इन लोगों की बातें फ़ोन पर हमेशा हो रही होती हैं। यहाँ एक दिन वानी को गौरव से बात करते हुए वानी के पापा पकड़ लेते हैं। वह जान जाते हैं कि वानी किसी लड़के से बात करती है। वह वानी से ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, बस वह गौरव से मिलना चाहते थे, इसीलिए उसको अपने घर पर बुलाते हैं। गौरव को घर आने से पहले वानी उसको अपने पापा के बारे में सारी जानकारी दे देती है।
वह बताती है कि पापा के सामने उल्टी सीधी बातें मत करना। उनको बता देना कि तुम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर हो और कुछ ही दिनों में अमेरिका में सेटल होने वाले हो। यहाँ हम देखते हैं कि गौरव वानी के पापा के सामने अपने बारे में बताना शुरू करता है। वानी के पापा उसको कहते हैं कि अगर मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा तो मैं उसको अच्छी तरह से जानना चाहूँगा, परखना चाहूँगा, समझना चाहूँगा और वानी को भी जानना चाहिए। जिस पर वानी पापा की बातों में हाँ मिलाकर कहती है कि जी पापा, ज़रूर जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। थोड़ा समय लगेगा तो अच्छी तरह से हम एक दूसरे को जान सकेंगे। यहाँ पर पापा जी एक शर्त रखते हैं। पापा जी कहते हैं कि तुम दोनों फ़ोन को एक्सचेंज कर लो, यानी कि वानी का फ़ोन गौरव के पास 24 घंटे के लिए रहेगा और गौरव का फ़ोन वानी के पास रहेगा। अगर दोनों सही रहते हैं तो मुझे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। गौरव पहले हिचकिचाता है, पर वह वानी उसको बताती है कि यह 24 घंटे की ही बात है। हमारे प्यार को प्रूफ करने के लिए यह करना ही होगा गौरव। तो गौरव मान जाता है और दोनों फ़ोन को एक्सचेंज कर लेते हैं। यह बात गौरव घर पर जाकर अपने दोस्तों को बताता है। गौरव अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं वानी उसका फ़ोन चेक न कर ले, वरना वह तो बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। इधर वानी को उसके पापा फ़ोन चेक करने के लिए फोर्स करते हैं। गौरव अपना पासवर्ड वानी के साथ शेयर करता है और अब वानी गौरव का फ़ोन चेक करना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे का फ़ोन चेक करना शुरू कर देते हैं। गौरव किसी भी तरह अपना फ़ोन वापस पाना चाहता है। वह फ़ोन वापस पाने के तरीके ढूंढने लगता है और इधर हम अगले सीन में देखते हैं कि गौरव की बहन किरण अपनी सगाई में आए हुए दोस्त से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी दोस्त उसको कहती है कि तू इतनी सुंदर है तो तुझे यही लड़का पसंद आया। किरण की जिससे शादी हो रही थी वह लड़का स्मार्ट ज़्यादा नहीं था, बल्कि किरण की अपेक्षा वह मोटा होता है और दिखने में भी किरण से ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं रहता है। किरण उस लड़के को पसंद करने का कारण बताती है। वह बताती है कि वह यानी कि उसका होने वाला पति दिल का बहुत अच्छा है, वह अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसके पर्सनल चीज़ों पर कमेंट नहीं करता है। किरण ऐसी ऐसी खूबियाँ बताती है जिससे उसकी दोस्त कन्विंस हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि गौरव वानी का फ़ोन चेक करता है। उसमें करण, जो कि उसका दोस्त रहता है, वानी को चैट में प्रपोज कर चुका रहता है, पर वानी उसके प्रपोज का जवाब नहीं देती है। यह देखकर गौरव फ़ोन करके पूछता है कि करण ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया था? तुम तो कह रही थी कि वह तुम्हारा दोस्त है, पर वो तुम्हें प्रपोज कैसे कर सकता है? जवाब में वानी कहती है कि सोनिया कौन है, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो गौरव बताता है कि सोनिया उसकी पुरानी दोस्त है। जैसे गौरव वानी का फ़ोन चेक कर रहा था, वैसे ही वानी गौरव का फ़ोन चेक कर रही थी, जिसमें उसे सोनिया के पुराने मैसेज मिलते हैं। गौरव गुस्से से फ़ोन कट कर देता है और फिर से वानी का फ़ोन चेक करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि उसका भी एक एक्स था, जिसका नाम उसने मोबाइल में कुचीपू के नाम से सेव करके रखा था। वह उसके साथ बाहर घूमने भी जा चुकी थी। गौरव को मिल जाते हैं। गौरव सारी चैट पढ़ता है। गौरव के घर में शादी थी, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि शादी में उसको काम भी करना है। वह सिर्फ कुचीपू के बारे में जानने की कोशिश में और लग जाता है। वानी के मोबाइल से उसको मैसेज करके पूछता है कि उस रात को क्या क्या हुआ था जब हम दोनों साथ में घूमने गए थे। गौरव वानी बनकर बात कर रहा था। कुचीपू, जो कि वानी का एक्स रहता है, वह सारी बातें गौरव के साथ शेयर करता है। वानी ने गौरव से कुचीपू के बारे में बताया नहीं था, तो गौरव वानी को फिर से फ़ोन लगाता है और पूछता है कि तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। गौरव बहुत गुस्से में ये बात वानी से पूछता है, तो वानी भी उसको जवाब में बताती है कि कुचीपू उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके साथ ब्रेकअप के बाद वह किसी और लड़की के साथ पैचअप में था, रिलेशनशिप में था, जहाँ पर उसका फिर से ब्रेकअप हो जाता है। तो वह बहुत लो फील कर रहा था, इसलिए वह मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहता था। इसके लिए मैं उसके साथ बाहर गई थी। गौरव वानी की बात में विश्वास नहीं करता है और वह गुस्से में फिर से फ़ोन कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सगाई की रस्म चल रही थी कि अनुपम, जो कि किरण का होने वाला पति था, उसका फ़ोन टेबल पर बज रहा था। किरण फ़ोन उठाने ही वाली थी कि अनुपम फ़ोन किरण के हाथ से छीन लेता है और उसको डांटता भी है।
और कहता है कि किसी का फ़ोन उसकी इजाज़त के बिना नहीं छूना चाहिए। किरण को बुरा लगता है। वह अनुपम पर शक करने लगती है कि वह अपने फ़ोन को उससे दूरी क्यों रख रहा है, उसे छुपाना क्यों चाहता है। क्या अगर वो फ़ोन देख लेती तो क्या दिक्कत हो सकती थी। इधर गौरव वानी के घर पर जाता है और कहता है कि मुझे फ़ोन और 24 घंटे के लिए चाहिए, क्योंकि 24 घंटों में उसको जो जानकारी मिली है वह बहुत कम है। गौरव का कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने की वजह थी उसका सारे पुराने चैट्स को डिलीट करके रखना। वह पुराने चैट हमेशा डिलीट करते रखता था, इसलिए वानी को कुछ भी उसके फ़ोन में नहीं मिल रहा होता है। यहाँ पर पापा जी वानी को सारे चैट्स बैकअप पर लगाने के लिए कहते हैं। वानी सारे चैट्स बैकअप पर लगा देती है। गौरव की सारी हिस्ट्री रीस्टोर होने लगती है, उसकी चैट रीस्टोर होने लगती है। गौरव घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर चैट रिस्टोर होते हैं तो उसके साथ क्या होने वाला है। चैट रिस्टोर होने के बाद वानी देखती है कि गौरव की एसएमएस लिस्ट में सभी लड़कियों से चैट पूरा भरा हुआ है। पूरा फोटो से उसके चैट्स भरे हुए हैं। गौरव लड़कियों से बात करते वक्त एक शॉर्ट फिल्म बनाने का बहाना लेकर उनसे फोटोज मांगा करता था। ये सारे चैट्स वाणी पढ़कर बहुत गुस्सा होती है और गौरव को फ़ोन मिलाकर ये फ़ोटो के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो गौरव बताता है कि वह अपने दोस्त की मदद कर रहा था एक शॉर्ट फिल्म बनाने में, क्योंकि उसका जो दोस्त था वह एक डायरेक्टर था। गौरव वानी में काफ़ी देर तक बात होती है। उसके बाद गौरव गुस्से में फिर से फ़ोन कट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि गौरव की बहन गौरव के पास आकर कहती है कि उसको भी फ़ोन एक्सचेंज करना है, जैसे गौरव और वानी ने किया हुआ है। और वही हम देखते हैं कि वह अनुपम के साथ फ़ोन एक्सचेंज करने की बात करने जाती भी है, पर अनुपम उनको मना कर देता है। किरण बताती है कि पता नहीं अनुपम के फ़ोन में ऐसा क्या है जो वह उससे हमेशा दूरी बना कर रखता है। वह फ़ोन हमेशा छुपाने की कोशिश करता रहता है। किरण और उसकी फ्रेंड अनुपम का मोबाइल लेने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अनुपम उन लोगों को मोबाइल हाथ तक लगाने भी नहीं देता है। यहाँ हम पुनीत को देखते हैं, जो कि वानी के साथ एक ही ऑफिस में काम कर रहा होता है। वह अपने दोस्तों को एक वीडियो क्लिप दिखा रहा होता है और दिखाते हुए कहता है कि बानी उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके दोस्त यह क्लिप देखकर हैरान हो जाते हैं। क्लिप में क्या दिखाया जाता है यह हमें फिल्म के अंत में पता चलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि गौरव अपने हैकर दोस्त को कहता है कि किसी भी तरह उसके फ़ोन को हैक कर लो और वह सारे पुराने चैट्स डिलीट कर दो, नहीं तो मेरी तो शामत आ जाएगी। उसका दोस्त कहता है कि मैं एक लिंक उसके मोबाइल पे भेजूंगा। अगर वह लिंक पर क्लिक करेगी तो उसका मोबाइल हैक हो जाएगा, लेकिन अगर वह लिंक पर क्लिक नहीं करेगी तो उसका मोबाइल हैक होना बहुत मुश्किल ही काम है। गौरव अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि इतने में उसका एक पुराना दोस्त स्कूलमेट बंटी भी शादी अटेंड करने के लिए आ जाता है। बंटी कॉलेज के दिनों में लड़की के नाम की एक फेक आईडी बनाकर यूज़ करता था। बंटी, गौरव और उसके फ्रेंड सभी यह आईडी यूज़ करते थे। यह आईडी चलाकर यह लोगों से पैसे ऐंठते थे। कॉलेज के दिनों में ये लोग किसी भी लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। अब गौरव को याद आता है कि वह आईडी उसके मोबाइल में अभी भी स्विच यूज़र पर अवेलेबल है। गौरव टेंशन में आकर वानी को फ़ोन करता है। वानी गौरव की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करती है, जिसमें अश्लील ब्राउजिंग रहती है। वह गौरव को फ़ोन कर कहती है कि तुम्हें मैं इतना बुरा समझती नहीं थी, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा बुरे हो। तुम जो दिखते हो वो असल में हो नहीं। गौरव वानी को एक कैफ़े में बुलाने के लिए अप्रोच करता है। वह कहता है कि सारी बातें फ़ोन पर मैं बता नहीं सकता, तुम एक बार सामने से मिलो तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। गौरव वानी से सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वह अपने मोबाइल के स्विच यूजर से वह अकाउंट लॉग आउट करना चाहता था, जो कि लड़की के नाम पर आईडी बनी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि कैफे में वानी करण को अपने साथ लेकर आई हुई रहती है, जिसे देखकर गौरव गुस्सा हो जाता है। गौरव वानी बैठकर बात करना शुरू करते हैं कि गौरव का हैकर दोस्त उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी बता दो, हम यहीं से तुम्हारी आईडी को लॉग आउट कर देंगे। और वह ओटीपी गौरव के मोबाइल में आ भी जाता है। ओटीपी जो है वह देखती है वानी। वानी देखती है तो उसको पता चल जाता है कि गौरव के फ़ोन में एक और आईडी लॉग इन है।
करण उसको बताता है कि वह आईडी खोलकर चेक करेगी तो पता चलेगा कि गौरव और क्या क्या करता है। वानी उस आईडी को लॉगिन करके देखती है तो पता चलता है कि जो अश्लील मैसेजेस उसे आ रहे थे वह इसी आईडी से आ रहे थे। वानी को लगता है कि वह मैसेज गौरव किया करता था, इसीलिए वह गौरव को एक थप्पड़ जड़ देती है। यहाँ पर आग में घी डालने का काम करण कर रहा होता है, इसलिए गौरव करण को मारना शुरू कर देता है। बीच बचाव में कैफे वाले और वानी आती है, जिसके बाद गौरव वहां से चला जाता है। गौरव घर पर जाकर अपने दोस्तों के ऊपर भड़कता है और कहता है कि वानी को अश्लील मैसेज कौन कर रहा था ये मुझे बता दो। मुझे पता है कि आईडी सब लोग यूज कर रहे हैं, तो किसी न किसी ने तो वानी को मैसेज किया ही होगा। और अपने दोस्तों के ऊपर बहुत चिल्लाता है। वह बहुत स्ट्रेस में था, इसलिए दोस्तों के उस समय भगा देता है। इधर हम देखते हैं कि किरण अनुपम को फोन चुपचाप लेकर चेक कर रही होती है कि अनुपम आकर मोबाइल छीन लेता है। गौरव भी वहां आ जाता है और वो मोबाइल दोनों भाई बहन मिलकर छीनने लगते हैं। गौरव कहता है कि मोबाइल चेक करने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आपने मोबाइल में क्या क्या छुपा के रखा है हमको भी जानना है। छीना झपटी होने लगती है कि इतने में गौरव की माँ आ जाती है। गौरव की माँ गौरव को एक थप्पड़ जड़ देती है। गौरव वहां से गुस्से में चला जाता है और होटल के बाहर उदास होकर बैठ जाता है। गौरव की माँ गौरव के पास जाकर पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों रहते हैं? तो गौरव बताता है कि उसका वानी के साथ झगड़ा हो गया है। एक फ़ोन की अदला बदली को लेकर यह सारा मामला शुरू हुआ था, वह अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि अगर कोई लड़की घूमती है किसी के साथ तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें चीट कर रही है। हर लड़की को अपनी इज्जत प्यारी होती है। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई होगी कि वानी को जाना पड़ा होगा। वह गौरव को समझाने की कोशिश करती है ताकि गौरव और वानी फिर से एक हो जाए। इतना कहते हुए गौरव की माँ गौरव के हाथ से कड़ा निकाल कर आग में फेंक देती है। वह कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो उसका कड़ा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? गौरव आग से कड़े को निकालने की कोशिश करता है। कड़ा निकालते वक्त उसका हाथ जल जाता है, लेकिन वह कड़ा निकाल कर ही दम लेता है। कड़ा निकालते वक्त गौरव को एहसास होता है कि वह वाणी को कितना प्यार करता है। उसको सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि अनुपम गौरव के पास जाता है और उसको कहता है कि वह फ़ोन क्यों नहीं दिखाना चाहता किरण को। फ़ोन न देने के कारण को समझाते हुए अनुपम गौरव को बताता है कि वह मोटा है, जिसकी वजह से उसके चैट्स और उसको ट्रोल्स करने वाले दोस्तों की संख्या भरी हुई है। उसके मोटे होने का मजाक उसके दोस्त हमेशा उड़ाते रहते हैं। उसके दोस्तों ने ग्रुप बनाकर अनुपम की हमेशा खिंचाई करते रहते हैं। अगर यह चैट्स तुम्हारी बहन किरण पढ़ लेगी तो शायद उसको बुरा लगेगा। वह मुझे रिजेक्ट भी कर सकती है, इसीलिए मैं अपना फ़ोन किसी को नहीं देता। ये सारी बातें किरण सुन लेती है और उसे एहसास हो जाता है कि अनुपम गलत नहीं है। वह फ़ोन क्यों नहीं दे रहा था इस बात का भी किरण को पता चल जाता है। किरण जाकर अनुपम से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप जैसे भी हो मुझे पसंद हो, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हो। यहाँ हम देखते हैं कि गौरव अपने दोस्त से भी माफ़ी मांग लेता है। और उनको वापस शादी ज्वाइन करने के लिए भी कहता है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है कि एक ट्रेजेडी हो जाती है। वानी का एक एमएमएस सबके मोबाइल में लीक हो जाता है। सबके मोबाइल में वानी के एमएमएस देखे जा रहे होते हैं। यह क्लिप जैसे मानो कि वायरल हो चुकी थी। क्लिप गौरव के मोबाइल में भी आती है। गौरव भी देखता है तो वह अंदर ही अंदर रोने लगता है, जिसमें वानी किसी के साथ इंटीमेंट हो रही थी, यह वीडियो में दिखाया जाता है। और गौरव तुरंत वानी को फ़ोन लगाता है। वानी का फ़ोन ऑफ आ रहा था, क्योंकि यह क्लिप वानी के पिता भी देख लेते हैं और वानी को मारते भी हैं इस बात के लिए। वानी कहती है कि इस क्लिप में वह नहीं है, पर कोई भी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। वानी घर छोड़कर निकल जाती है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। वानी की बहन गौरव को फ़ोन करके बताती है कि वानी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वह कहीं पर चली गई है। गौरव बाइक लेकर घूमते हुए हर जगह पर ढूंढता है वानी को, और ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वानी और गौरव अक्सर मिला करते थे। गौरव को देखकर वानी रोने लगती है। गौरव वानी को गले लगा लेता है और दोनों अपने अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। वानी कहती है कि उस वीडियो क्लिप में मैं नहीं हूँ, और गौरव कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मुझे तुम पर भरोसा है कि उस वीडियो में तुम नहीं हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरव का हैकर दोस्त और उसके सारे दोस्त मिलकर पुनीत के घर पहुंच जाते हैं, जो कि वानी के साथ काम कर रहा होता है।
पुनीत ने यह वीडियो एआई और डीप फेक ऐप की मदद से बनाया हुआ था, जिसको उसके हैकर दोस्त ने पता लगा लिया था। गौरव के दोस्त पहले पुनीत को बहुत मारते हैं और उसका कबूलनामा वीडियो बनाते हैं, जिसमें वह कबूल करते हुए बताया जाता है कि वह वीडियो वानी का नहीं, उसके दोस्त ने ही उसको ऐसा आइडिया दिया था बनाने के लिए, जो कि डीप फेक ऐप की मदद से बनाया हुआ रहता है। उसके दोस्त पुलिस को भी फ़ोन करके पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस पुनीत को पकड़ कर लेकर जाती है। यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और हम देखते हैं कि गौरव और वानी गौरव के घर पर जाते हैं। वहाँ से वह अपने पापा से मिलने भी जाते हैं और उसके पापा शादी के लिए भी हाँ कर देते हैं, राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो टास्क दिया हुआ था उस टास्क में गौरव और वानी पास हो जाते हैं और यह फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म के रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए। फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है, आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। जिनके पास समय नहीं है वो फिल्म की कहानी हमारे इस चैनल पर हमेशा लेटेस्ट अवेलेबल रहेगी, आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।